वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये तीन प्रकार से हो सकती है। गारंटी ऑफ जो प्रॉफिट है कितने प्रकार से हो सकती है? तीन प्रकार से हो सकती है, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है। अब तीन पार्टनर को हम इंडिविजुअली तो इनको हम पार्टनर बोलेंगे, इंडिविजुअली तो पार्टनर है, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, इंडिविजुअली पार्टनर है। बट इसको हम इंक्लूड लिया, हम तीनों को क्या बोलेंगे? फर्म। इंक्लूड लिया, हम तीनों को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अगर इनको 2 लाख रुपीस अकॉर्डिंग टू गारंटी मिलते हैं तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 2 लाख से कोई डेफिशिएंसी आती है, अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी आई, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि उसको 1,80,000 मिले, यहाँ भी हम समझते हैं कि मान लो उसको 2 लाख रुपीस अकॉर्डिंग टू गारंटी अगर मिला तो ठीक है। अगर डेफिशिएंसी आती है 1,80,000 मिला तो जो 20,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन कवर करेगा? उसको ए और बी कवर करेंगे। उसको कवर कौन करेगा? ए और बी उसको कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे? कब? जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो, कोई रेशियो आपको दिया है कि जो डेफिशिएंसी वो 2:1 में कवर होगी, तो हम फिर वही रेशियो में डेफिशिएंसी कवर करेंगे। अगर नई इंफॉर्मेशन है तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में हम ये डेफिशिएंसी को कवर करते हैं गारंटीड पार्टनर का शेयर हटाने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट गारंटी। सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, देन हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग, प्रॉफिट गारंटी का मीनिंग। प्रॉफिट गारंटी और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन या तो न्यू पार्टनर को या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को, न्यू पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर को ये एश्योरेंस दिया जाता है कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आपको इस अमाउंट से कम आपको प्रॉफिट नहीं होगा। एक एश्योरेंस दिया जाता है आइदर द एग्जिस्टिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर, या तो न्यू पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर को एश्योरेंस दिया जाता है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें इस अमाउंट से कम आपका अमाउंट नहीं होगा, ये उसको गारंटी दी जाती है। उसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये तीन प्रकार से हो सकती है। गारंटी ऑफ जो प्रॉफिट है कितने प्रकार से हो सकती है? तीन प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट तो होता है ये, सपोज टू, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से आपको और अच्छे से, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है। अब तीन पार्टनर को हम इंडिविजुअली तो इनको हम पार्टनर बोलेंगे, इंडिविजुअली तो पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, इंडिविजुअली पार्टनर है। बट इसको हम इंक्लूड लिया, हम तीनों को क्या बोलेंगे? फर्म। इंक्लूड लिया, हम तीनों को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। तीन पार्टनर हमने एज्यूम किया, पार्टनर है, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। इसको हम इंडिविजुअल तो हम इनको पार्टनर बोलेंगे, बट इनको हम इंक्लूड लिया, हम इनको क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको? फर्म। अब जो हम प्रॉफिट गारंटी की बात कर रहे हैं उसमें गारंटी के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार की गारंटी होती है? फर्स्ट होती है पार्टनर टू फर्म। पहली गारंटी कौन सी हम ले रहे हैं इसमें? पार्टनर टू फर्म। दैट मीन कि एक पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को। सपोज टू भी हम एग्जांपल से समझ रहे हैं कि ए ने गारंटी दी है फर्म को। दैट मीन द ए ने गारंटी दी है, गारंटिंग पार्टनर है, इसने किसको गारंटी दी? फर्म को गारंटी दी है कि मैं इतना आपको प्रॉफिट अर्न करके ईयर एंड में इतना प्रॉफिट आपको अर्न करके दूंगा। ये गारंटी किसने दी है? ए ने दी है। किसको दी है? फर्म को दी है। दैट मीन फर्म का मीनिंग क्या होगा? जो रिमेनिंग पार्टनर है फर्म है, क्योंकि हम इंक्लूड किया, हम इन तीनों को क्या बोलेंगे? फर्म। इंक्लूड क्या कहलाएंगे? फर्म कहलाएंगे। ए बी सी तीनों की क्या है? फर्म है, इंक्लूड हम उसको फर्म बोलेंगे। अब ए ने गारंटी दी है फर्म को, दैट मीन क्या होगा कि ए ने रिमेनिंग जो पार्टनर है इनको, फर्म को गारंटी दी है कि इतना मैं प्रॉफिट आपको ईयर एंड में अर्न करके दूंगा। ये गारंटी किसने दी है? पार्टनर ने। किसको दी? फर्म को। इसका हम बोलेंगे पार्टनर टू फर्म। ये गारंटी कौन सी कहलाएगी? पार्टनर टू फर्म। सेकंड जो होता है वो होता है पार्टनर टू पार्टनर। दैट मीन कि एक पार्टनर ने गारंटी दी है दूसरे पार्टनर को। दैट मीन कि ए ने गारंटी दी है किसको? सी को, कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आपका एक एश्योरेंस अमाउंट होगा, वो अमाउंट आपको एनी हाउ वो अमाउंट मिलेगा। ये गारंटी, पर्सनल गारंटी दी है ए ने किसको? सी को। सपोज टू भी एग्जांपल से हम समझ रहे हैं कि ए ने गारंटी दी कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आपका जो गारंटीड अमाउंट है वो 2 लाख रुपीस है। कितना अमाउंट है? 2 लाख रुपीस गारंटीड अमाउंट है, कि गारंटी के अकॉर्डिंग सी को कितना अमाउंट मिल रहा है? 2 लाख रुपीस उसको मिलना है। गारंटी किसने दी है? ए ने गारंटी दी है सी को।
तो उसको 2 लाख रुपीज एनी हाउ मिलेगा। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अगर 2 लाख रुपीज सी को अकॉर्डिंग टू गारंटी मिलता है तब तो ठीक है। अगर गारंटीड अमाउंट से अमाउंट डेफिशिएंसी आती है, अमाउंट कम होता है, तो उसको कौन कवर करेगा? उसको ए कवर करेगा। सपोज टू भी 2 लाख नहीं मिलता है, एग्जांपल से हम समझते हैं कि 1,80,000 ही मिला, 20,000 की डेफिशिएंसी है, तो 20,000 डेफिशिएंसी कौन कवर करेगा? उसको ए कवर करेगा, क्योंकि गारंटी किसने दी है? ए ने दी है, पर्सनल गारंटी किसको? सी को। तो यहाँ पर जो भी गारंटीड अमाउंट है अगर वो मिलता है तो ठीक है, अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी आती उसको कवर कौन करेगा? ए उसको कवर करेगा। इसको हम बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। ये गारंटी कौन सी होगी? पार्टनर टू पार्टनर। फर्स्ट हमने समझा पार्टनर टू फर्म, देन हम समझा पार्टनर टू पार्टनर, और एक होती है फर्म टू पार्टनर। एक गारंटी कौन सी होती है? फर्म टू पार्टनर। दैट मीन फर्म ने गारंटी दी पार्टनर को। इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि यहाँ हम इसको सपोज तो भी समझते हैं कि ए को गारंटी मिली या फिर गारंटी मिली सी को। सी को क्या गारंटी मिली है कि तुम्हें जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एश्योरेंस अमाउंट है, गारंटीड अमाउंट होगा, अमाउंट आपको मिलेगा। अब ये गारंटी सी को मिली है, अब सी को मिली है और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब ये गारंटी किसने दी? जो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने गारंटी दी है कि ये एश्योरेंस अमाउंट है, एक निश्चित अमाउंट है, एक गारंटीड अमाउंट है, वो अमाउंट आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब ईयर एंड में होगा तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। ये गारंटी किसने दी है? रिमेनिंग पार्टनर ने दी है। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? फर्म है, क्योंकि इंक्लूड हम तीनों को फर्म बोलेंगे। अब सी को गारंटी मिली है, वो क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन नहीं, दैट मीन जो रिमेनिंग पार्टनर उसने गारंटी दी है सी को। मतलब कौन सी गारंटी है? फर्म टू पार्टनर। इसको हम बोलते हैं फर्म टू पार्टनर। रिमेनिंग ए और बी ने गारंटी दी है सी को। यहाँ पर भी हम एग्जांपल से समझते हैं कि सी को गारंटी मिली कि इसको 2 लाख रुपीस एनी हाउ मिलना है। प्रॉफिट का जो गारंटीड अमाउंट है वो कितना है? 2 लाख रुपीस। अब 2 लाख रुपीस सी को गारंटी मिली है फर्म से, दैट मीन ए और बी ने गारंटी दी कि तुमको कितना मिलेगा? 2 लाख रुपीस आपको एनी हाउ मिलेगा। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अगर इनको 2 लाख रुपीस अकॉर्डिंग टू गारंटी मिलते हैं तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर 2 लाख से कोई डेफिशिएंसी आती है, अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी आई, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि उसको 1,80,000 मिले, यहाँ भी हम समझते हैं कि मान लो उसको 2 लाख रुपीस अकॉर्डिंग टू गारंटी अगर मिला तो ठीक है। अगर डेफिशिएंसी आती है 1,80,000 मिला तो जो 20,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन कवर करेगा? उसको ए और बी कवर करेंगे। उसको कवर कौन करेगा? ए और बी उसको कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे? अब जैसे कि हम एग्जांपल से समझे कि ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3 to 1। अब गारंटी किसको मिली? सी को गारंटी मिली। किसने दी है? फर्म ने दी है। दैट मीन रिमेनिंग पार्टनर ए और बी ने गारंटी दी, सी को भी आपको 2 लाख रुपीस एनी हाउ मिलेगा। अब 2 लाख रुपीस में डेफिशिएंसी आ रही है, उसको 2 लाख रुपीस नहीं हो रहा है, उसका डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? उसको 1,80,000 ही मिला प्रॉफिट। तो जो डेफिशिएंसी वो 20,000 की, वो 20,000 कौन कवर करेगा? 20,000 ए और बी कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे? हमने उनका रेशियो देखा, रेशियो क्या है उनका? इनका रेशियो है 3:2:1। गारंटी किसको मिली? सी को। तो सी को जो रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पर, जो पार्टनर सी है उसको हटाने के बाद, जो गारंटीड पार्टनर उसको हटाने के बाद ए और बी का रेशियो कितना? 3:2। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2। तो जो डेफिशिएंसी आई है 20,000 की, 20,000 की जो डेफिशिएंसी आई है, यहाँ पर मिलना था 2 लाख, मिला 1,80,000, डेफिशिएंसी कितने की? 20,000 की। अबे 20,000 कौन कवर करेगा? ए और बी कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कवर करेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? इसको हटाने के बाद 3:2 मींस 3/5 एंड 2/5 मींस ये डेफिशिएंसी जो आई है 20,000 की, कौन कवर करेगा? ए और बी कवर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तब, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि जो डेफिशिएंसी आ रही है वो 2:1 में कवर होगी, ये रेशियो तो आपको दिया है एज इट इज, लेकिन आपको ये भी दिया है कि अगर जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कवर कौन करेगा? ए और बी कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे? 2:1 में कवर उसको करेंगे। तो फिर हम इस रेशियो को इग्नोर करेंगे। तो जो क्वेश्चन में आपको अगर इंफॉर्मेशन दी कि गारंटी अमाउंट में कोई डेफिशिएंसी है तो वो 2:1 में कवर होगी, तो फिर ये 20,000 की जो डेफिशिएंसी है इसको हम किस रेशियो में कवर करेंगे? 2:1। 2 and 1 3, 2/3 and 1/3। इसमें हम करेंगे इसको 2/3 and 1/3। कब? जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो, कोई रेशियो आपको दिया है कि जो डेफिशिएंसी वो 2:1 में कवर होगी, तो हम फिर वही रेशियो में डेफिशिएंसी कवर करेंगे। अगर नई इंफॉर्मेशन है तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में हम ये डेफिशिएंसी को कवर करते हैं गारंटीड पार्टनर का शेयर हटाने के बाद।
जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3.5 एंड 2/5 में हम इसको डेफिशिएंसी को कवर करेंगे। सो यहाँ पर हमने गारंटी कौन कौन सी समझी, ABC 3 पार्टनर है, इनको हम फर्म बोलेंगे। एक गारंटी है पार्टनर टू फर्म, पार्टनर टू पार्टनर एंड फर्म टू पार्टनर। हमने समझा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करते हैं, देन आपको अलग अलग हम कंडीशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन। स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। Monica, Bhumika and Kamulika are partners sharing profit in the ratio of 6:4:1. 3 partners क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको गिवन है 6:4:1। अब कमोलिका इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹3 लाख। कमोलिका को यहाँ पर गारंटी कितना ₹3 लाख की एज हर शेयर इन प्रॉफिट। उसका प्रॉफिट में जो भी शेयर होगा वो कितना होगा, ₹3 लाख, ये उसको गारंटी है। द फर्म अर्न a net profit of ₹22 lakh for the year ended 31st March 22। ईयर एंडेड 31st March 22 को फर्म का नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 22 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31st March 22। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट दिया है और तीनों पार्टनर्स का आपको क्या दिया, रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गारंटीड अमाउंट दिया है कमोलिका। कमोलिका कौन है, गारंटीड पार्टनर। जिस पार्टनर को गारंटी मिलती है उसको हम कौन बोलते हैं, गारंटीड पार्टनर। अब गारंटीड पार्टनर कौन है, कमोलिका। गारंटीड अमाउंट, जो अमाउंट उसको गारंटी का कितना अमाउंट है, 3 लाख, इसको हम बोलेंगे गारंटीड अमाउंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स क्वेश्चन में गिवन है, मोनिका, भूमिका एंड कमोलिका। गारंटीड पार्टनर, जिसको गारंटी मिली उसको हम कौन सा पार्टनर बोलेंगे, गारंटीड पार्टनर। और जो अमाउंट, गारंटी अमाउंट है वो कितना है, ₹3 लाख, उसको हम बोलेंगे गारंटीड अमाउंट। गारंटीड अमाउंट है 3 लाख और गारंटीड पार्टनर कौन है, कमोलिका। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेबिट पोर्शन होता है, ये क्या होता है, क्रेडिट पार्ट। ये होगा डेबिट और यहाँ क्या होगा, क्रेडिट। अब जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कहां पर, क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। यहां हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना दिया आपको नेट प्रॉफिट, 22 लाख। ये तो हमने सबसे पहले ट्रांसफर किया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, आईओसी भी नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं। अब हमें क्या करना है, 22 लाख को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर में। यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। जो प्रॉफिट है 22 लाख का, आईओसी भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है। हमें सीधा सीधा 22 लाख को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तीनों पार्टनर में। 22 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट, भूमिकास कैपिटल अकाउंट एंड कमोलिकास कैपिटल अकाउंट। अब 22 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 22 लाख। $22 लाख लिखेंगे। 22 लाख को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, क्वेश्चन में रेशियो आपको दिया है 6:4:1। कितना रेशियो है, 6:4:1। इसका मीनिंग क्या होगा, 6 and 4 10 and 1 11। ये होगा 6/11, 4/11 and 1/11। अब जब हम 22 लाख का 6/11 हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट कितना आता है, ये आता है 12 लाख। इसका अमाउंट कितना आएगा, 6/11। 22 लाख का 6/11 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12 लाख। नेक्स्ट हम 22 लाख का 4/11 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 8 लाख। इसका अमाउंट कितना आएगा, 8 लाख। और 22 लाख का 1/11 हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख। ये हमने कैलकुलेशन किया। मोनिका के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा प्रॉफिट, 12 लाख। भूमिका के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 8 लाख। और कमोलिका के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 2 लाख। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि गारंटीड पार्टनर कौन है, गारंटीड पार्टनर है कमोलिका। कमोलिका की गारंटी कितनी है, गारंटीड अमाउंट कितना, 3 लाख। यहाँ पे गारंटीड अमाउंट कितना, 3 लाख। और उसका जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसका शेयर कितना आ रहा है, 2 लाख। मिस मिलना था उसको अकॉर्डिंग टू गारंटी 3 लाख रुपीस, लेकिन उसको मिल कितना रहे हैं, उसको मिल रहा है 2 लाख रुपीस। मिलना कितना था उसको, 3 लाख। और एक्चुअल अमाउंट उसको कितना मिला है, 2 लाख। 1 लाख रुपीस की डेफिशिएंसी कौन कवर करेगा, मोनिका और भूमिका कवर करेंगे। किस रेशियो में कवर करेंगे, जैसा तीनों का रेशियो कितना है, 6:4:1। अब गारंटी किसको मिली है, गारंटी मिली कमोलिका को। इसको 6 and 4 10 and 1 11, ये होगा 6/11, 4/11 and 1/11।
अब किसको गारंटी मिली? कमोली को। कमोली को हम हटा देंगे, हटाने के बाद कितना इनका रेशियो बचा? 6:4 में 6:4 क्या होगा? 6:4 10, 6/10 एंड 4/10। मतलब ये जो डेफिशिएंसी अमाउंट आया 1 लाख, ये 1 लाख का जो डेफिशिएंसी अमाउंट है ये कवर करेगा। कौन कौन कवर करेगा? मोनिका एंड भूमिका। मोनिका एंड भूमिका इसको कवर करेंगे 1 लाख की डेफिशिएंसी किस रेशियो में? 6:4, 6/10 एंड 4/10। अगर क्वेश्चन को रेशियो नहीं दिया तो हम इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उसमें हम डेफिशिएंसी को उसको कवर करेंगे। अब 1 लाख का 6/10 हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 60,000। इसको कितना आएगा? 60,000। और 1 लाख का 4/10 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। दैट मीन क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमारा जो 22 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद मोनिका का 12 लाख आ रहा, भूमिका का 8 लाख आ रहा और कमोलिका का कितना है? 2 लाख आ रहा। अब अकॉर्डिंग टू गारंटी इनको मिलना था 3 लाख रुपीस। अब 3 लाख रुपीस में डेफिशिएंसी मिलना था 3 लाख और एक्चुअल बिल कितना रहा? 2 लाख। तो डेफिशिएंसी कितने की? 1 लाख। अब ये 1 लाख कवर कौन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर करेंगे। 1 लाख कवर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर मोनिका एंड भूमिका। किस रेशियो में करेंगे? उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गारंटीड पार्टनर को हटाने के बाद कितना है? 6:4, 6/10 एंड 4/10। तो 1 लाख का 6/10 होगा 60,000, 1 लाख का 4/10 होगा 40,000। मींस हम मोनिका से 60,000 रुपीस यहां से हम माइनस कर देंगे और भूमिका से हम 40,000 रुपीस उसके शेयर से माइनस कर देंगे क्योंकि इन्होंने गारंटी दी है। तो यहां से 60,000 हम माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों कवर करेंगे। मोनिका से लेंगे 60,000, भूमिका से लेंगे 40,000 और ये 60,000 और 40,000 हम कहां प्लस कर देंगे? कमोलिका के कैपिटल अकाउंट में जो उसका प्रॉफिट है 2 लाख उसमें 60,000 प्लस कर देंगे और 40,000 को यहां पर प्लस कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू गारंटी इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीस। ये अकॉर्डिंग टू गारंटी फुलफिल हो जाएगा उसका जो अमाउंट है गारंटीड अमाउंट। और यहां माइनस करेंगे तो इनका एक्चुअल पार्ट क्या आएगा? 12 लाख से 60,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 11,40,000 और 8 लाख से 40,000 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 7,60,000। सो ये तो हुआ 11,40,000। ये होगा मोनिका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, भूमिका के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 7,60,000 और कमोलिका के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 3 लाख अकॉर्डिंग टू गारंटी। ओवरऑल टोटल 22 लाख आएगा। यहां पर कितना आएगा? 22 लाख। सो ये हमने एक क्वेश्चन किया। एक और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। X, Y and Z are partner in a firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1। तीन पार्टनर है X, Y, Z। यहाँ पर रेशियो गिवन है 3:2:1। However, Z is guaranteed a minimum amount of rupees 15,000। यहाँ पर Z को गारंटी मिली है कि गारंटीड अमाउंट कितना उसका? 15,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। उसके एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर कितना रहेगा? 50,000 उसको एनी हाउ गारंटीड अमाउंट उसको मिलना है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय वाई। यहाँ पर आपको जो गारंटी मिली है गारंटीड पार्टनर जेड और जेड को गारंटीड अमाउंट कितना? 15,000 और ये गारंटी किसने दी है? पर्सनल गारंटी दी है वाई ने। इसमें एक्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। ये पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है। कौन सी गारंटी है? पार्टनर टू पार्टनर। यहाँ पर जेड को गारंटी मिली है किससे? वाई से कि उसको गारंटीड अमाउंट 15,000 एनी हाउ उसको मिलेगा। The profit for the 2 years ended 31st March 24 and 25 were rupees 60,000 and 90,000 respectively। यहाँ पर 2 years का प्रॉफिट आपको गिवन है 60,000 and 90,000 respectively। Prepare profit and loss appropriation account for the 2 years। हमें दोनों ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम एक बनाते हैं, फिर हम सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सेकंड कंडीशन में भी बना लेंगे जो दूसरी कंडीशन दी है। तो पहले तो हम बनाते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में जो 24 का प्रॉफिट है कितना है? वो 60,000। So let us see the solution of this question। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट गिवन है, 24 का भी गिवन है, 25 का भी गिवन है। नेट प्रॉफिट 2 इयर्स का आपको गिवन है। तो एक तो हम सबसे पहले 24 का जो 60,000 गिवन है, सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट ईयर 24 कितना दिया आपको? नेट प्रॉफिट 60,000। अब यहाँ हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज वी नो ऑलरेडी दैट दिस पार्ट इज डेबिटेड एंड दिस पार्ट इज क्रेडिटेड। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। क्रेडिट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो आपको प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 60,000। 60,000 का हमने ट्रांसफर किया सबसे पहले। अब यहाँ पर आपको आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन कुछ भी नहीं है। 60,000 को हम सीधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो 60,000 नेट प्रॉफिट है इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट है हम क्या करेंगे? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स के कैपिटल अकाउंट में, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। अब 60,000 का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
रेशियो क्या दिया आपको, रेशियो दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, 3:2:1, that means 3 into 5 and 1 6, 3/6, 2/6 and 1/6। अब 60,000 का 3/6 हम कैलकुलेट करते तो आता 30,000, 60,000 का 2/6 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20,000, 60,000 का 1/6 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10,000। अब यहाँ पर जो गारंटी वो कैसी गारंटी है, पार्टनर टू पार्टनर, मींस एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी, इसमें एक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर जेड गारंटीड पार्टनर है और गारंटीड अमाउंट उसका कितना है 50,000, गारंटीड पार्टनर जेड है और गारंटीड अमाउंट कितना है 50,000, और ये गारंटी किसने दी है, वाई ने दी है, पर्सनल गारंटी गिवन बाय द वाई टू द जेड, इसमें एक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो शेयर एक्स का आया उसको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000 का 3/6, उसको जो मिलना है एज इट इज, एक्स का तो कोई ना तो उससे लेना है ना उसको प्लस करना है, तो उसको एज इट इज जो उसका 30,000 का आना है एक्स का 30,000 एज इट इज हम लिख देंगे। अब y के कैपिटल अकाउंट में हमने 60,000 का 2/6 कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है 20,000, और यहाँ पर z का हमने कैलकुलेट किया 60,000 को 1/6 कितना आ रहा है 10,000, जबकि इसको गारंटी कितनी मिलेगी, एनी हाउ उसका जो गारंटीड अमाउंट है वो कितना है, उसको प्रॉफिट में से 15,000 रुपीस एवरी ईयर उसको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि गारंटीड अमाउंट 15,000 है और गारंटीड पार्टनर जेड है और उसको एवरी ईयर प्रॉफिट में कितना उसको अमाउंट मिलेगा 15,000। अब अकॉर्डिंग टू गारंटी 15,000 हो नहीं रहा है, कितना हो रहा है, ये 60,000 का 1/6 हो रहा है 10,000, डेफिशिएंसी कितने की आ रही है 15,000 से 10,000 मिल कितना रहा 10,000, मिलना कितना था 15,000, सो 15,000 से 10,000 को माइनस कर देंगे, 15,000 से हम 10,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ रही डेफिशिएंसी 5,000। ये 5,000 कौन कवर करेगा, 5,000 वाई कवर करेगा क्योंकि पर्सनल गारंटी वाई ने दी है, तो ये 5,000 जो डेफिशिएंसी है ये हम क्या करेंगे, वाई के कैपिटल अकाउंट में जो उसको 20,000 है 20,000 से 5,000 को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद ये 5,000 कहां प्लस कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे जेड कैपिटल अकाउंट में जो जेड का प्रॉफिट है उसमें 5,000 यहां प्लस कर देंगे, तो अकॉर्डिंग टू गारंटी इसका कितना हो जाएगा 15,000, और यहां 20,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो y का कितना हो जाएगा 15,000, 20 से 5 माइनस करेंगे 15,000, यहां 10 में 5 प्लस कर देंगे तो 15,000, ओवरऑल टोटल आएगा ये होगा 60,000 और इसका भी कितना होगा 60,000। तो यहाँ पर हमने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे प्रॉफिट गारंटी के, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन समझा, मीनिंग उसकी समझी, गारंटी के टाइप हमने समझे कौन कौन से होते हैं, पार्टनर टू फर्म, पार्टनर टू पार्टनर एंड फर्म टू पार्टनर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% प्रॉफिट गारंटी का एक क्वेश्चन आता ही। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हमने करे, नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में और प्रॉफिट एंड गारंटी के क्वेश्चन, एप्लीकेशन अकाउंट कैसे होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और डेफिशिएंसी कैसे कवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।